बात करेंगे अपने अगले सेगमेंट यानी कि हफ्ते की हस्ती की। तो सुबोधकांत सहाय जी के बारे में आपने बताया है, और जो हमारी अगली जो हस्ती है वो है कुमार मंगलम बिरला, इनके बारे में जानेंगे। लेकिन उससे पहले एक कॉलर है, बात करते हैं उनसे। जय श्री राम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो जी, हेलो जी, प्रश्न पूछें अपना। हाँ जी, नमस्ते जी। जय श्री राम। हाँ जी, मैं अपनी बेटी के बारे में पूछना चाहती हूँ। मेरी बेटी की डेट ऑफ बर्थ है 25/12 जी 1988 जी। हाँ जी, पूछिए, प्रश्न पूछिए। और जन्म स्थान है उसका फतेहाबाद, हरियाणा। जी, प्रश्न पूछें आप। और दोपहर 12:18 पर है। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि शादी से पहले घट विवाह कितना टाइम पहले करवाना चाहिए और क्या उसके 2 विवाह के योग हैं? देखिए, जहाँ तक आपके प्रश्न के पहले हिस्से की बात करें तो भाई हमारे यहाँ अंक ज्योतिष और बॉडी लैंग्वेज में ये घट विवाह जैसी कोई बात नहीं होती है। हम आपके प्रश्न के दूसरे हिस्से पर आते हैं। रहा सवाल द्विविवाह योग का। पारंपरिक ज्योतिष के हिसाब से इस शब्द को सिर्फ पारंपरिक अर्थ में ही लें तो अनर्थ हो जाता है। इसके कई अर्थ होते हैं। और जहाँ तक 25/12/1988 वाली इस बच्ची का सवाल है, द्विविवाह योग का इसके जीवन में यही नहीं है कि 2 शादियां ही होंगी। हाँ, ऐसा है। इस आशंका का निराकरण करने के लिए आप इसके लिए सोमवार को दोपहर 12 बजे से पहले, विशेषकर 10:30 से 11:30 बजे के बीच में इससे विशेष शिव आराधना करवाएं। फिर स्पष्ट कर देते हैं कि यहाँ पर सुनिश्चित रूप से कोई द्विविवाह योग नहीं बन रहे हैं, लेकिन कभी कभी ये होता है कि एक सगाई होकर छूट गई तो भी उसे हम द्विविवाह योग की श्रेणी में मानते हैं। और कभी कभी बहुत गहरा शादी जैसा अफेयर हो और उसके बाद में वो टूट जाए तो उसे भी लगभग एक शादी की श्रेणी में मान लिया जाता है। तो कई अर्थ होते हैं, लेकिन इसकी इन आशंकाओं को निर्मूल सिद्ध करने के लिए हमने आपको उपाय बताया है। वो उपाय आप कीजिए और पूरी श्रद्धा के साथ अगर ये उपाय किए जाएंगे तो कृपा त्रयी की कृपा रहेगी और राहत मिलेगी, लाभ मिलेगा। बिल्कुल, तो इस उपाय को आप करें, अवश्य आपको लाभ होगा। और अपने मन से ये आपने जो सोच रखा है कि द्विविवाह विवाह होगा, ये आप बिल्कुल भी निकाल दें। इस समय कुमार मंगलम बिरला हमारे हफ्ते की हस्ती, उनके बारे में बात करते हैं। 14 जून 1967 का जन्म हुआ। मूलांक 5 और भाग्यांक 7। भाई 2 और 7 दोनों जो है वो एक तरह से चंद्रमा के ही अंक है और 5 बुध का होता है। 2 और 5 की जो युति है वो आपस में पिता पुत्र की युति के साथ साथ में थोड़ा सा नकारात्मक ऊर्जा साथ में रखती है। आयु अंक इनका 9, बहुत अच्छी बात है, 45वां वर्ष, आयु अंक 9, प्रतिष्ठा वृद्धि की बात हो गई है। तो देखिए, प्रतिष्ठा तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। दूसरी बात यह है कि अंक 5 और 9 की युति की जब बात करें तो नई योजनाओं पर ये और बेहतर ढंग से काम कर पाएंगे। हम एक सुझाव देना चाहेंगे और वो ये है कि भाई ये जो कुमार मंगलम बिरला अपने नाम के जो तीनों हिज्जे हैं, इसमें फिलहाल मंगलम लिखते हैं MANGLAM। हम सुझाव ये दे रहे हैं कि अब इन्हें इस मंगलम की स्पेलिंग जो है वो ये लिखनी चाहिए MANGALAM। ऐसा करेंगे तो न सिर्फ इसी वर्ष में बल्कि संपूर्ण जीवन में इनके लिए भाग्य, सौभाग्य, कुछ अतिरिक्त सुविधाएं लेकर आएगा। बिल्कुल, तो थोड़ा सा इनको हेरफेर करने की ज़रूरत है अपने नाम की स्पेलिंग में, और यदि इस प्रकार चलते हैं तो बहुत अच्छा होगा। जैसा कि आपने बताया कि आयु अंक 9 है और 45वां वर्ष चल रहा है, तो वैसे ही सोने पर सुहागा वाली बात हो गई है। अगली हम हस्ती की ओर बढ़ेंगे। लक्ष्मी निवास मित्तल, इनको कौन नहीं जानता, 15 जून 1950 इनका जन्म हुआ। भाई ये वो हस्ती है कि जिसने पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है। और मूलांक 6 है, भाग्यांक 9 है। ये दोनों ही युतियाँ बहुत अच्छी है, खासकर आर्थिक पक्ष को लेकर, है ना। दूसरी बात है, इनकी जो बॉडी लैंग्वेज है उसमें अंक 6 यानी शुक्र और अंक 5 यानी बुध, 5 इनके जन्म का चलित का अंक है। दोनों बहुत अच्छे हैं। आयु अंक जो है इस बार वो थोड़ी सी गड़बड़ कर रहा है। भाई आयु अंक इनका 8 है क्योंकि 62वां वर्ष है, और वो 8 भी बना किससे, 6 2, ड्राइविंग सीट पर 6 शुक्र है और उसके बाद में है 2, है ना। और फिर इनका योग बना है 8। तो एक तो यह है कि आय स्तर में, इनकी आमदनी के स्तर में तो वृद्धि होगी, लेकिन दुनिया भर के अमीरों में ये जो अपना स्थान है वो ऊपर से नीचे आने से रोक नहीं पाएंगे। उसे थोड़ा सा इनको संभालना पड़ेगा। अब जैसे कोई प्लांट है, कोई ऑफिस है इनका, तो उससे संबंधित विवाद
इन्हें मानसिक रूप से खासा परेशान कर सकता है। जो नई योजनाएं ये करना चाहें इस वर्ष, इस 62वें वर्ष में, उन योजनाओं में बाधा आ सकती है। और दूसरी बात यह है कि पुत्र द्वारा, यानी इनके बेटे के हाथों में इन्होंने अपना कोई काम सौंप रखा है या कोई दायित्व बिजनेस के दे रखे हैं, तो वहाँ जो वो काम है उसमें बाधाएं आएंगी। उन बाधाओं के कारण ये परेशान रह सकते हैं। बिल्कुल, तो पुत्र द्वारा कोई काम हो सकता है जिससे परेशान हो सकते हैं और नई योजनाओं में इनके बाधा आ सकती है। लेकिन उसके बाद भी आपने बताया कि अमीरों की लिस्ट में जो उनका नाम है वो नहीं गिर पाएगा। नहीं, आय बढ़ेगी, लेकिन अमीरों की लिस्ट में अपने नाम को थोड़ा नीचे आने से रोक नहीं पाएंगे। आय अवश्य बढ़ेगी, पर वो इतनी नहीं बढ़ पाएगी कि अपना स्तर बरकरार रखें या अपना स्तर और ऊपर ले जा पाए। थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव हो सकता है। अगली हस्ती की बात करेंगे, लिएंडर पेस, 17 जून 1973। मूलांक 8, भाग्यांक 7, आयु अंक 3, 39वां वर्ष है। तो भाई अंक 8 और अंक 3 की युति है, वो ये कहती है कि मैं गलत फैसले करवाती हूँ। तो इस साल ये कोई गलत फैसला कर सकते हैं जिस पर बाद में इन्हें पछताना पड़ सकता है। अंक 7 और 3, यानी इनका जो आयु अंक है ना वो, और भाग्यांक 7, ये परस्पर विरोधी हैं। ये युति झटके देती है, मानसिक रूप से परेशान करने वाले झटके। निजी जीवन में भी ये झटके मिल सकते हैं। कोई पुराना रोग या पुरानी चोट जो है वो फिर से परेशान कर सकती है, सिर उठा सकती है। और बड़ी बड़ी सफलताएं तो भाई इस 39वें वर्ष में लिएंडर पेस से दूर ही रह सकती हैं। मुश्किल लगता है कि इन्हें मिले। हाँ, ये भी हो सकता है कि ये खेल से संन्यास की भी सोच लें। बिल्कुल, तो ये इस प्रकार यदि चले, और जैसा कि आपने कहा 8 और 3 की युति जो है वो गलत फैसले करवाती है, तो कोई गलत फैसला ये ज़रूर ले सकते हैं क्योंकि ये 8 और 3 एक दूसरे के विरोधी हैं। और एक बात आपने और कही है कि पर्सनल लाइफ में ये कोई ज़रूर गलत फैसला आपने ले सकते हैं। हम यहाँ हमारे दर्शकों से विशेष निवेदन करना चाहेंगे कि ये जो अंक 7 और 3 है, ये जिसके भी जीवन में अंक 9, आयु अंक 9 और 8 के साथ आ जाते हैं ना, तो निश्चित रूप से निजी जीवन में झटके देते हैं। और ये एक बार कई वर्ष पहले लिएंडर पेस के जीवन में हमारी भविष्यवाणी इसी सिलसिले में सत्य सिद्ध हो भी चुकी है। बिल्कुल, तो और संन्यास की सोच सकते हैं और बड़ी सफलता फिलहाल इनसे काफ़ी दूर है। और एक और कॉलर है, बात करते हैं उनसे और फिर हम बात करेंगे अपने अगले सेगमेंट की। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो, नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपने टीवी की वॉल्यूम प्लीज बिल्कुल बंद कर लें। हेलो 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 जी, प्रश्न पूछिए अपना। हाँ हेलो हेलो, आप तक आवाज पहुंच रही है? हाँ, मैं महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ, परवन के जी। क्या जानना चाहते हैं, बताएं आप। मैं अपने बच्चे के बारे में जानना चाहता हूँ। बच्चे की डेट ऑफ बर्थ बताएं। बच्चे की डेट ऑफ बर्थ बताएं आप। 8/12/1996। 8/12/1996। 96। हाँ, 96 जी, प्रश्न पूछें, क्या क्वेश्चन है पूछें। हाँ जी, उसका नाम त्रिरत्न रानी झुड़पे है जी। और वो पढ़ाई करता नहीं, बच्चा पढ़ाई नहीं करता है और उसको कितना भी समझाए तो उसको समझ में नहीं आता जी। एक बात बताइए, इस बच्चे के अब तक के जीवन में चोटें अक्सर लगी हैं क्या? हाँ, चोट लगना शरीर पर? हाँ। अच्छा, कोई बात नहीं। देखिए, ऐसा है, इस बच्चे का मूलांक 8 और भाग्यांक 9 है। इस बच्चे के संपूर्ण जीवन को, आगे के करियर शुदा जीवन को, नौकरी वगैरह काम को लेकर के तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये जो मूलांक और भाग्यांक वाले बच्चे होते हैं ना, ये अतिरिक्त ऊर्जा वाले होते हैं, उछल कूद ज़्यादा करते हैं और ये एक सामान्य पढ़ाकू बच्चे की तरह बैठकर घंटों तक नहीं पढ़ते हैं। ये तो आप पहले से स्पष्ट रखिए अपने दिमाग में। दूसरी बात यह है कि ऐसे बच्चों से अच्छा परिणाम लेवें, इनकी ऊर्जा को सकारात्मक रूप में, ये आपका कहना माने, है ना, उस रूप में अगर करना चाहें तो आप एक काम करें, इस बच्चे के हाथ लगाकर 1 लौंग वाला पान और 1 रुपये दक्षिणा शनिवार को हनुमान जी मंदिर में चढ़ाएं। फिर बता देते हैं, इस बच्चे के हाथ लगाकर या इसे साथ में ले जाएं, 1 लौंग वाला पान, 1 रुपये दक्षिणा शनिवार शाम होने के बाद हनुमान जी मंदिर में चढ़ाएं। इस बच्चे की ऊर्जा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो थोड़ा सा और ज़्यादा सकारात्मक हो जाएगी और आपकी शिकायत कृपात्रयी की कृपा रही तो दूर हो जाएगी। बिल्कुल, इस उपाय को करें, अवश्य आपको लाभ होगा। और अब हम बात करते हैं हमारे अगले सेगमेंट यानी कि बॉक्स ऑफिस की। बॉक्स ऑफिस में पहली जो मूवी है वो है माई हस्बैंड्स वाइफ, रति अग्निहोत्री जी की ये मूवी है। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? भाई, बॉक्स ऑफिस
टिकट खिड़की पर क्या कुछ रह सकता है। रति अग्निहोत्री की जो दूसरी पारी है उसकी फिल्म में अंक इसके जो बनते हैं, नामांक जो है वो 9 शुभ है, बृहदंक 54 शुभ है, मूलांक समीकरण 5-2-2 अशुभ है। निर्माता निर्देशक दोनों की भूमिका में विनोद छाबड़ा है, तो इनके अंक दोहरे रूप में प्रभावी हैं। इनका जो अंक है यानी नामांक 6 वो शुभ है, बृहदंक 42 अशुभ है, मूलांक समीकरण 5-1 अशुभ है। तो विनोद चोपड़ा के और फिल्म के ये ज़्यादातर जो अंक हैं वे अशुभ हैं, अशुभ युतियाँ बना रहे हैं। ऐसी स्थिति में ये फिल्म सीधे सीधे से फ्लॉप के खाते में जाती दिख रही है।